क्या पढ़ाया, शनिवार को क्या पढ़ाया था वो? डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बारे में। बाबू आवाज आ रही है ना? हाँ, यही हम लोगों को पढ़ना था, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में। देखो, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कहते किसको है? हमारा भारत धीरे धीरे क्या बन गया? डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया लिखा होता है। आज के समय में लगभग हर एक काम किससे होता है? इंटरनेट से। इंटरनेट से ना, तो देखना, तो इंटरनेट के माध्यम से हम जो पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? भेजते हैं, कोई लेन देन करते हैं, जितने पेमेंट करते हैं वो किसी फाइनेंशियल टूल से करते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, जितने नेट बैंकिंग आते हैं सभी सभी किसके अंतर्गत आते हैं? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंतर्गत। देखना, थोड़ा सा हम लिखे, डिजिटल वित्त का मतलब है वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल करके वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाना, है ना? तो डिजिटल वित्त में कई तरह के उत्पाद, एप्लीकेशन, प्रक्रियाएं और व्यवसाय मॉडल शामिल हैं। डिजिटल वित्त के कुछ उदाहरण जैसे ऑनलाइन बैंकिंग एवं मोबाइल यानी मोबाइल पेमेंट। सभी चीजें आज के समय में हम लोग कैसे करते हैं? वो ऑनलाइन ही करते हैं। ये करने के लिए हमारे पास कई तरीके के क्या मिलते हैं? फाइनेंशियल टूल्स, जैसे तो गूगल, फोन पे, है ना? और भी जितने पे हैं, जैसे क्या आता है? पेटीएम, है ना? ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बाबू? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंतर्गत। ठीक, ये जितने टूल्स हैं सभी के सभी यूपीआई पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? यूपीआई। यूपीआई क्या होता है अभी हम आगे चलते तो पढ़ेंगे। यूपीआई के बारे में ही आज की सबसे ज्यादा हम लोग देखेंगे, यानी आज की जो हमारी क्लास मेन होगी वो किस पर होगी? यूपीआई पर। आइए तो वो देखेंगे, कह रहा है डिजिटल वित्त से कई तरह के फायदे होते हैं, यानी डिजिटल फाइनेंशियल से कई तरीके क्या है? फायदे। फायदे क्या क्या है थोड़ा से हम देखेंगे, है ना? वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बेहतर होती है, यानी जो डिजिटल वित्त से वित्तीय सेवाओं की पहुंच, गति, लागत, प्रभावशीलता बढ़ती है। इससे वित्तीय सेवाएं आम लोगों के लिए ज्यादा क्या हो जाती हो? आगे लागत कम होती है। डिजिटल वित्त से बैंक शाखाओं जैसे भौतिक अवसंरचना की जरूरत कम होती है, प्रशासनिक लागत कम होती है। आपको हम बताए थे कि देखो, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स करने से सरकार का भी एक बड़ा क्या होता है? फायदा होता है। जैसे हम पहले बैंकों में जाते थे तो ज्यादा भीड़ लगती थी, अब ज्यादा भीड़ रहेगी तो वहां पे उसको मेंटेन करने के लिए उतने हमें प्रशासनिक व्यवस्था भी करनी होगी, और अगर हम नहीं करेंगे दंगा फसाद हो जाएगा। बैंकों में भीड़ लगती थी तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वर्कर रखे जाते थे, यानी एम्प्लॉय रखे जाते थे। अब एम्प्लॉय क्या हो गए? धीरे धीरे कम। बैंक, क्योंकि बैंक में आदमी जा ही नहीं रहा है, वो काम कहाँ से कर ले रहा? अपने घर से ही कर ले रहा है। जब अपने घर से कर ले रहा है तो बैंक में भीड़ लगेगी नहीं, और जब बैंक में भीड़ नहीं रहेगी, लगेगी, काम नहीं रहेगा, तो वहां पे ज्यादा एम्प्लॉय रखने की कोई जरूरत नहीं। अब अगर ज्यादा भीड़ लगेगी तो उसके हिसाब से कैंपस भी चाहिए सरकार को बड़ा। अब बड़ा कैंपस रखेगी तो उसका चार्ज, उसको ठंडा रखने के लिए गर्मी में क्या लगेगा? एसी। एसी का ज्यादा खर्च खर्चा लगेगा ना। लेकिन अगर वही कम भीड़ लगेगी
तो छोटे रूम में काम चल जाएगा। देखना आजकल एसबीआई के छोटे छोटे एक रूम ले रहे हैं किराए पर, महीना का 3000 इसका किराया का रूम आएगा। एक तो कुर्सी लगा के बैठ जाए, आइए खाता खुलवाइए, पैसा जमा करिए, निकालिए, हो जा रहा है कि नहीं काम, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज्यादा भीड़ लगती, ज्यादा लोग आते तो एक कैशियर लगता, एक पासबुक वाला लगता, एक ना कोनो पर्ची वाला बांटने वाला लगता, कोनो लाइन लगवाने के लिए लगता, एक बार की लाइन लगाओ सही से। तो यहाँ कोई तरीके से कई लोग लगते हैं। अब कई लोग लगते हैं तो सबकी क्या देनी होती है, सैलरी। मान लीजिए एक बैंक में 10 लोग लग गए, कितने लोग हो गए, 10 लोग लग गए। अगर एक लोगों की सैलरी 30,000 है, मान के चलना, कितना, 30,000, तो 10 लोग लग गए तो 10 तिहाई, कुल कै लाख, 3 लाख सरकार क्या देगी, कितने लोग, ये 6 गुणे 18, तो 1,80,000 में सरकार अपना काम निपटा ली, 1,20,000 रुपया महीना बचा ली। 30,000 बचाई, 4 लोगों, 3 चौका 12, 1,20,000 रुपया क्या कर ली सरकार। तो सरकार का भी इसमें क्या है, फायदा है। और सरकार एक तो ऐसे पैसा बचा लेती, दूसरा सरकार एटीएम, सब जगह सरकार क्या लगा दी है, एटीएम। इसके बारे में भी हम उस दिन चर्चा किए थे। अब मान लो सबको बैंक क्या जारी कर दिया है, एटीएम। बैंकों में ज्यादा भीड़ लग जाती थी, आपको केवल 500 रुपये चाहिए। अब 500 रुपए के लिए ले जाके आप भीड़ लगाएंगे, ऐसे अगर 25 लोग आ गए तो बैंक में 25 लोगों की भीड़ लग गई ना। अब बैंक ये कहता है यहाँ पे एटीएम, जाओ तुम्हारा हम खाता सब एक कार्ड में डाल के दे रहे हैं, तुम्हारी सारी डिटेल इसमें इंफॉर्मेशन, यानी पूरे खाते की इंफॉर्मेशन एक कार्ड में, जिसका नाम क्या रहेगा, एटीएम कार्ड। तुम जाके पिन डाल के पैसा, तो हम जाते हैं एटीएम लगाते हैं, पिन डालते हैं, जितना पैसा चाहिए हमारे खाते से पैसा क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब सरकार यहाँ पे अगर भीड़ लगती, 25 लोग वहां पे लगते बैंक में, तो ज्यादा हो जाते, तो भीड़ हो जाती, तो वहां पे 2 कैशियर रखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे एक रूम ले ली, 10,000 इसका भाड़ा, और यहाँ पे एक एसी लगा देगी छोटी मोटी, इसमें 15,000 ज्यादा से ज्यादा। अब किसी किसी में शुरू में एटीएम कार्ड खुला था, तो उसमें देखे रहेंगे आपके लोग की लगे रहेंगे सिक्योरिटी गार्ड। आजकल के एटीएम बैंक जो खुलते हैं, एटीएम जहां मशीन लगती है, उसमें आप देखते हैं कि कहीं पर कोई सिक्योरिटी गार्ड रहता है। पहले शुरू में खुला तो सरकार ध्यान दी थी, कोई पिन भुला गया, कैसे डाला जाता है, भुला गया, आप ऐसे एक बार बता देगा ऐसे ऐसे डालिए, वो भी नहीं देखेगा, वो अपना डालना। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका 8773 बताएगा, नहीं देखो ऐसे ऐसे करके अब यहाँ पे अपना क्या डाल लेना, और चला जाएगा, डालना मत। अब वो चला जाएगा तब अपना डाल के डालो। ओटीपी बदलना है, सॉरी यूपीआई पिन बदलना है, भुला गए, उसका मतलब पिन, तो आप चले जाएंगे, कह देंगे तो अब उसका क्या बदल जाएगा, पिन, फॉरगेट जिसको कहते हैं। आजकल जाओगे, भुला गए, नहीं मालूम तुमको, चले जाओ, कोई बताने वाला वहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो भी 10,000 सरकार नहीं देना चाह रही है, वो बचा रही है। एक मशीन लगा, तुम जाके अपने से निकालो, या अपने से पिन भुला गए तो अपने से पिन बदलो, सब काम अपने। और 20,000 में यहाँ पे क्या कर ली, हरियाली। लेकिन अगर ये 2 ठे कैशियर रखती बैंक में, तो ना 60,000 देना पड़ता ना, 40,000 इसमें। सरकार इस तरीके से क्या करती है, पैसा अपना बचा लेती। वही हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि दिया है, लागत कम होती है, और इधर ग्राहक, यही ना, लागत कम होती है। डिजिटल वित्त से बैंक शाखाओं जैसी भौतिक अवसंरचना की जरूरत कम होती है, और प्रशासनिक लागत क्या आती है, कम होती है।
ग्राहक अनुभव बेहतर होता है। डिजिटल वित्त से ज्यादा व्यक्तिकृत, सरल और सुविधाजनक वित्तीय सेवाएं मिलती हैं। और भी अगर बात करें तो दिया है वित्तीय समावेशन बढ़ता है। डिजिटल वित्त से वित्तीय रूप से वंचित लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचती हैं। अब इसके पहले ये सब नई चीजें थी तो बड़ी दिक्कत होती है कि नहीं। 500 रुपए के लिए हम पूरा लाइन लगाते थे, कतार, पूरी लंबी लाइन। और ऐसा वक्त आता था कि जब हम पैसा लेने जाते थे, वहां पहुंचते थे तो कैशियर कहता था कि पैसा खत्म, मुंह लटका के घर आते थे 500 रुपया के लिए। अपने ही खाते में रखा हुआ पैसा हम निकाल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब फाइनेंशियल टूल्स हो गया, तुरंत जब मन करे तब क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। 11 बजे रतियों को मन कर दिया तो वो पैसा निकाल लो, स्कैन मार दो किसी। चलो खा के आते हैं फुल पिज्जा बर्गर। क्या? और मान लो कि एटीएम हमारे घर से 10 किलोमीटर तक, तो चलवाओगे ठंडी में। एक तो देख रहा है पूरी दुनिया जल रही है, फिर भी ठंडी बढ़ रही है, सही कि नहीं। उसी में यो कह रहा है कि सर ये एटीएम खुला रहता है। मान लो कि हमें रजाइम से नहीं निकलने का मन कर रहा है, फोन आ गया है कि मुझे पैसा चाहिए 500, हम कैसे भेजेंगे। तुरंत मोबाइल में क्या डालेंगे, यूपीआई पिन, और तुरंत पैसा भेज देंगे हमारे खाते से उसके खाते में पहुंच गया। आगे बात समझ में ना। और एटीएम में भी जाना है तो रजाइम से निकलना पड़ेगा, देखो यहाँ पे। और दूसरी चीज, इन्वायरमेंट का भी सबसे बड़ा फायदा इससे। अच्छा, बैंकों में जाएंगे, आजकल ऑनलाइन खाता खुल जा रहे हैं, बैंकों में खुलेंगे देखेंगे 5 पन्ना में खाता की डिटेल भरी जाती है पूरा, तब जाके क्या खुलेगा, खाता। लेकिन आजकल कैसे खुल जाते हैं, ऑनलाइन। तो जो 5 पन्ना लग रहा है वो बचेगा कि नहीं बचेगा। हम जाते हैं पर्ची भरते हैं, एक थे गलत होगा फाड़ेंगे फिर भरेंगे। जमा करना होता है, जमा करने वाला भरते हैं, फाड़ते हैं, भरते हैं, फाड़ते हैं, भरते हैं, लीजिए 1000 चार बार 8 पन्ना। गलती से कौन डेट गलत हो गया, कौन में अकाउंट एक नंबर गड़बड़ा गया आगे पीछे, सही कि नहीं। ऐसा कोई किया कि नहीं, फाड़े वाला पन्ना। पर्यावरण को फायदा होता है, डिजिटल सिस्टम से कागज की खपत और प्रिंटिंग कम होती है। इससे ट्रैफिक से जुड़े उत्सर्जन को कम करने में क्या मिलती है भाई, मदद मिलती है। ये सबसे बड़ा इसका क्या है, फायदा है कि कागज जो कागजात वाले ज्यादा से ज्यादा काम होते हैं, भरने लिखने पढ़ने वाले, वो सब क्या हो गए, कम। ठीक है। पहले पासबुक हमें निकाल के दिया जाता था, पासबुक कॉपी एक थी आती थी। अब पासबुक कॉपी बैंक वाले देते हैं, मोबाइल में नेट बैंकिंग, वो ई पासबुक डाउनलोड कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पासबुक हो गया, आप उसमें पूरा स्टेटमेंट अपना निकाल लीजिए। लेकिन आपको पासबुक नहीं मिलेगा, वो कागज की भी वहां पे क्या हो गई, बचत हो रही है ना। देखना यहाँ पे डिजिटल वित्तीय टूल्स के कुछ नुकसान भी हैं। आजकल सभी के सभी काम कैसे हो रहे हैं, ऑनलाइन। जब ऑनलाइन हो रहे हैं तो हम उसमें सब कुछ अपना डाल देते हैं, अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, अपना नाम डाल देंगे, अपना आईएफएससी कोड डाल देंगे, बैंक का ब्रांच, सब कुछ डाल दिए, सब कुछ हो गया। और जैसे हम लोग पेमेंट करने जाते हैं कुछ भी चीजें, तो कभी कभी ये हैकर्स जो होते हैं हमारे में कुछ ऐसे ऐसे लिंक भेजते हैं, हम क्लिक कर देते हैं और हमारा फोन क्या होता है, हैक हो जाता है। और हैक हो जाता है तो फिर हमारे लिए क्या बन जाता है, जो जो हम फोन में चला रहे होते हैं सारी चीज उसको दिख रहा होता है। एक बार यूपीआई जान लेगा तो हमारा पैसा निकल सकता है। कैसे कैसे हम लॉगिन कर रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, सब कुछ मालूम चलेगा कि नहीं उसको। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, डिजिटल वित्त से जुड़े सबसे बड़े मुद्दों में से एक सुरक्षा है, जो फिशिंग, हैकिंग और डेटा उल्लंघन जैसे साइबर हमलों से वित्तीय जानकारी तथा अनधिकृत पहुंच हो सकती है। अगला वो धोखाधड़ी, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों में धोखाधड़ी एक समस्या है।
लेन देन करने वाले की पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसमें आपका मोबाइल लेके कितने लोग हैं, कोई दोस्त मोबाइल लेके पैसा कहीं और भेज दे, हम जान पाएंगे कि कौन भेजा है? हम यहाँ मोबाइल रख के चले जाएं, खोलियो लॉक बता दियो कौन ले गया है, पैसा कौन भेजा है, मालूम चलेगा? कार्ड क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई चीज तो रजिस्टर्ड नहीं, बस आप पिन जान रहे हो, पिन से पैसा। लेकिन अगर यही खाता हमारे बैंक में होता, कोई निकालने जाता तो पैसा निकाल पाता हमारे सिवा? नहीं ना। किसी दूसरे में भेज पाता? नहीं ना। एक चीज खाली कर सकता है, जितना मन करे उतना हमारे खाते में जाके जमा करो। 1 लाख ना, 2 लाख जमा करो, 5 लाख जमा करो, जमा कर सकते हो, लेकिन निकाल हमारे खाते से नहीं सकते हो। तुम दूसरे के खाते में हमारे खाते से पैसा भेज नहीं सकते हो, ट्रांसफर वो वाला फार्म भरोगे तो भी नहीं होगा। यहाँ पे आप पिन जान रहे हैं तो आप लेके तुरंत ऐसे दोस्ताना दोस्ताना में करके वो पैसा भेज सकते हो। और दोस्ती दोस्ती में ही क्या पैसा होता है, देखना है, फ्रॉड। क्या है? फ्रॉड। आगे आएंगे, कह रहा है कि डिजिटल बुनियादी ढांचा, अगर डिजिटल बुनियादी ढांचा पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है तो डिजिटल सिस्टम और डेटा प्रबंधन पर निर्भरता दुनिया के गरीब क्षेत्रों को अलग थलग कर सकती है। आगे अस्थिर बाजार, डिजिटल वित्त प्लेटफॉर्म अक्सर सीमाओं के पार काम करते हैं, जो उन्हें अस्थिर बाजारों और उतार चढ़ाव वाली विनिमय दरों से संपर्क में ला सकता है। चूक का जोखिम यानी रिस्क, डिजिटल चैनलों के माध्यम से रीढ़ तक पहुंच की आसानी से चूक का जोखिम बढ़ सकता है। ये जितने भी काम होते हैं सभी के सभी सबके पीछे किसका हाथ होता है? यूपीआई का। किसका हाथ होता है? यूपीआई। और यूपीआई मालूम है किसको कहते हैं हम लोग? एनपीसीआई। ये वो एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। किसने? एनपीसीआई, ये वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। और 2016 में देखेंगे थोड़ा सा, फिर यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? एनपीसीआई। तो इसका लिखने वाला कहाँ चला गया? आई हो बोले एनपीसीआई ने, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विकसित और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित एक प्रणाली है। यूपीआई का मतलब एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है, आरटीजीएस कहा जाता है वो, आरटीजीएस, रियल टाइम हाँ पेमेंट सिस्टम है, जिसकी मदद से आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा तुरंत क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी सुविधा मिलती है। इसकी खास बात यह है कि यूपीआई के जरिए रात या दिन कभी भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। 12 बजे रतियों को मन कर गया तब वो पैसा भेज सकते हैं। जरूरत पड़ गई, मान लो कोई भर्ती है, एडमिट है, 1 बजे डॉक्टर में पैसा मांग रहा है, पैसा नहीं दोगे ना तो हम तुमको निकाल देंगे। डॉक्टरों लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, सबसे मेन मुद्दा क्या? पैसा। 2-3 लोग ऐसे हैं जो कभी किसी चीज को ना ही नहीं करते हैं, डॉक्टर, वकील, कितना हो गधा लड़का आ जाए, ये रियल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। हम यहाँ पे उसको नंबर दिला देंगे, पास करा देंगे, है कि नहीं? पेश कर देंगे, एडमिशन हो गया, नो वारंटी नो गारंटी। क्या अस्पताल में जाओगे,
भर्ती करिए पहले, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं, भर्ती करिए, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, सही कर देंगे। क्या हो, पर्ची कटाओ, दवाई लो, 2 बार 4 बार लियो, नहीं होगा सही, अपने से थक मान जाओगे, अब दूसरा डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टर को बात नहीं कहेगा हाँ नहीं ठीक पड़ता, आओ फिर से आओ, सही नहीं। और वही काम वकील करता है, इतना बड़ा मुकदमा होगा, कोई बात नहीं, हम है ना, नहीं जीतेंगे, वो मुकदमा तुरंत ले लेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जब पढ़ने लगेगी, जब हार जाएगा तो कहेगा ये तो हार जीत लगा रहता है, हार गए हार गए, सही कि नहीं। और खेल यही होता है। और यहाँ पे मनी ट्रांसफर हम लोग रात को भी कर सकते हैं, अगर डॉक्टर अब कह दिया कि नहीं मुझे दीजिए ना, तो मैं मरीज को तुरंत निकाल रहा हूँ, तो वो आपको पैसे का जुगाड़ करके देना होगा, तो आपको कहाँ पैसा, खाते में रह के पैसा हम नहीं निकाल पाएंगे, उसके कंडीशन में हमारा क्या काम आ जाएगा, यूपीआई। यूपीआई का इतना सफल होने का कारण यह है कि पूरी तरह से फ्री है, फ्री मतलब ये कोई चार्ज नहीं लेता है वो यूपीआई। यूपीआई की जो ऐप है ना, जिसके थ्रू चलते हैं, वो सब चार्ज ले लेते हैं, यूपीआई कोई चार्ज नहीं लेता है। आप एनपीसीआई को कोई अतिरिक्त शुल्क दिए बिना किसी को भी कहीं भी कितनी भी धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं। आप स्थानीय दुकानों पर छोटे से छोटे भुगतान के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। हम जाते हैं, आज का दौर है, अगर 5 रुपया 1 रुपया भी कम पड़ गया, दुकान वाला नहीं दे रहा है, तो मोबाइल निकालते हैं, तुरंत क्या मार देते हैं, यूपीआई, तुरंत पेमेंट कर देते हैं। यूपीआई का पूरा नाम होता है यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटर यूपीआई लिख दिए, यूपीआई, यूनिफाइड, क्या फोन बज रहा होगा, जो पेमेंट इंटर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक काम कैसे करता है, ये है क्या, पहले ये देखो। तो पहले हम बैंकों में पैसा भेजते थे, तो क्या क्या लगता था, बैंक का नाम, तो होल्डर नेम, होल्डर नेम मतलब समझ रहे हैं, खाता धारक का नाम, जिसके नाम से खाता, के साथ साथ आईएफएससी कोड, अगर दूसरे देश में और क्या लगता था वो यहाँ पे, दूसरे देश में भेजते हैं तो क्या लगता है वो यहाँ पे, स्विफ्ट कोड, और अपने देश में भेजेंगे तो क्या, आईएफएससी कोड। अपने देश का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोग दिल्ली से उत्तर प्रदेश भेजेंगे तो क्या लगेगा, आईएफएससी। और जब हम इंटरनेशनल करेंगे, जैसे अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में पैसा भेजने का काम करेंगे, तो वहां तुरंत किसकी जरूरत होगी, स्विफ्ट कोड। अब बैंक नेम दिए, होल्डर नेम दिए, आईएफएससी कोड दिए, और भी कुछ दिया जाता है, अकाउंट नंबर, ही तो भुला गए तुम लोग, अकाउंट नंबर, इतना चीज लिखेंगे दोनों तरफ, एक तो अपना मान लो ए पर्सन हो गया, ए कौन पर्सन हो गया, ए, और यही चीज बी पर्सन है, कौन, बैंक नेम, होल्डर नेम, इसके बाद क्या, आईएफएससी कोड, इसके बाद क्या, अकाउंट नंबर, इतनी चीज इसका भी भरेंगे दोनों लोगों का, तब जाके क्या भेज पाएंगे, पैसा। कहीं गलती से थोड़ा से गड़बड़ा गया तो पैसा दूसरे के खाते में, यूपीआई से एक फायदा हो गया, इतना चीज भरने का झंझट क्या हो गया, पूरा पूरा खत्म। यूपीआई कहता है कि एक काम करो,
तुम मुझको हाई अपना कुल बता दो, मैं तुमको एक क्या दे दूंगा, यूपीआई पिन जनरेट करके, और उसी से पैसा तो भेजो। अब मान लो ये हम बना दिए तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यूपीआई आईडी, क्या मिल जाएगा, यूपीआई आईडी। और इसको चलाने के लिए आप यूपीआई पिन बना लेंगे, और जिसमें भेजना है यो अपना बना लेगा, मान लीजिए ए बी, इसको भी क्या मिल जाएगा, यूपीआई आईडी। दोनों को क्या मिल गया यहाँ पे, यूपीआई आईडी। अब ये कहेगा कि देखो हाई सब मत बताओ, इससे मतलब नहीं मुझसे, अब तुम भी मत बताओ, तुम दोनों का एक यूनिक नंबर रहेगा, क्या रहेगा, यूनिक नंबर। यूपीआई आईडी तुम भी अपना बताओ, तुम भी अपना बताओ। अगर तुम इससे भेज रहे हो, ये तो है, खाली तू बता, ये बताएगा पैसा बताओ कितना, 5,000, यूपीआई डाल के तुरंत मार देंगे 5,000, और बाकी ये सब भरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये भेज रहा है तो ये इससे पूछ लेगा तू अपना यूपीआई बता, ये दे देगा। सारा का सारा डाटा ये जो अलग से भरना होता है, ये सब किसको पता है, यूपीआई को। और इसी में एक थे आता है, ऐसा ही गोल से रहेगा, ऐसे ही इसमें छिड़क देगा, ऐसे ही मार देगा। काम नहीं कर रहा है क्या ये, इसमें ऐसे ऐसे गोज डाल दो, तो जो एक बार जिस तरह का छिड़केगा, दोबारा वैसा किसी दूसरे का नहीं छिड़केगा, क्योंकि ये क्या होता है, यूनिक होता है। अब इसी का नाम इसको रख दिया क्विक रिस्पांस, क्या नाम रख दिया है यहाँ पे, क्विक रिस्पांस। इसी को कहा जाता है क्यूआर कोड। ये कुछ अलग से नहीं है, बस इसी का पूरा इसके अंदर डिटेल डाल दिया है, ताकि आपको इसको जरूरत ना पड़े, मान लो लिखने में भुला गए, स्कैन करने में नहीं भुलाओगे ना, इसमें कुल है, इसलिए लोग ज्यादातर लिखने वाले नहीं डालते हैं, कौन सा डालते हैं, स्कैन वाला। इसी का नाम क्या दे दिया सर, क्यूआर स्कैन। अब बार बार मुंह से बोलना पड़ेगा, लिखो QIKLPCT 123 @UPI दुनिया भर। अब ना कुछ ना, चुपचाप स्कैन करो पैसा भेजो जाओ, स्कैन करो पैसा भेजो जाओ। तो खुलकी वाला नेटोरा को नौकरी पे रखना होता, तुम बताना यूपीआई बैठी वहां पे, सही कि नहीं, ये सब सिस्टम क्या हो गया खत्म। उसी के लिए क्या बना के दे दिया गया यहाँ पे, क्यूआर, आराम से अपना पेमेंट कर लिया। ये सब सारा का सारा जितना डाटा सब किसको पता है, यूपीआई को, ठीक है। अब किसी किसी में तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या मांगता है सर, ये सब नहीं, क्या मांगता है, एटीएम। एटीएम जो जनरेट होता है वो आपके बैंक से जनरेट होता है, किससे, बैंक से। बैंक फुल चीज डाल के, जितना है सब डाल के रखा गया था, किसमें, एटीएम में। और एटीएम नंबर हम डालते हैं, डाल के तुरंत जब इसको बनाते हैं बंद, और इसमें वही नंबर काम करता है जो आपके बैंक में क्या होता है, लिंक। आप दूसरे नंबर से अपना नहीं बना पाएंगे क्या, यूपीआई। यूपीआई आपको उसी नंबर से बनेगा जो आपके बैंक में क्या होगा, लिंक। आगे बात समझ में। हम मान लो नंबर दे के आए 9795, तमाम 979532, तो तमाम 036, ये नंबर दे के आए वहां पे बैंक में, और आके यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग 9783 तमाम 082, क्या वो बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लोगों का अभी इस पर बनेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, यही वाला, ठीक है। 12 का लिख दिए क्या, कोई बात नहीं, चलेगा, सही है नहीं। ये हमारा क्या होता है भाई, यूपीआई, कुछ इस तरीके से यूपीआई बनाते हैं, बनाना बताएंगे। तो इन सब सारे कामों को खत्म कर दिया कौन, यूपीआई। इसको 11 अगस्त 2016 को लागू किया गया था, ना, देखिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
तो यही है हमारा आई यूपीआई। ये भाई ये क्या खुल गया? आवाज नहीं बाबू। आवाज नहीं। तो देखिए यूपीआई 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में भारतीय रिजर्व, एक मिनट ऊपर बाबू, हो गया यूपीआई वाला इधर। इसकी शुरुआत कब हुई थी बाबू? 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन ने की थी। और बैंकों ने 25 अगस्त 2016 से गूगल प्ले स्टोर पर अपने यूपीआई सक्षम ऐप्स अपलोड करना क्या कर दिया था? शुरू। 25 अगस्त 2016, 11 अगस्त नहीं बाबू, 25 अगस्त। मैं पीछे भी बोला था कितना, 11 अगस्त। तो 11 अगस्त नहीं, 25 अगस्त। 25 अगस्त 2016 से गूगल प्ले स्टोर पर इसको क्या कर दिया गया था? शुरू कर दिया गया था। इसे नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया थे। और यूपीआई ने डिजिटल लेन देन को काफी आसान बना दिया। यूपीआई से सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किए जाते हैं। यूपीआई को आईएमपीएस मॉडल से डेवलप किया गया था। और सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए जीरो चार्ज फ्रेमवर्क लागू किया था, यानी इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो इस तरह से जुड़े इसके कई फायदे भी हैं। फायदे क्या है? सब तो हमने शुरू में ही जिक्र कर लिया है। यूपीआई से लेन देन आसान, काफी क्या है, तेज होता है। यूपीआई से पैसे भेजने और पाने के लिए बैंक खाते की जानकारी या आईएफएससी कोड डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम यूपीआई बनाते हैं उसी समय हमारा सब कुछ आ जाता है। यूपीआई से लेन देन के लिए नकदी या कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होती है। क्या कोई कार्ड वगैरह डालने की जरूरत है? कैश वगैरह कुछ नहीं। यूपीआई से लेन देन के लिए वर्चुअल भुगतान पते यानी वीपीए का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई से लेन देन के लिए बैंक खाते के लंबे चौड़े विवरण को याद रखने और साझा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अभी कहा हूं कि क्या क्या, नेम, अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, है ना, ब्रांच, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या याद करने की जरूरत है? उसका यूपीआई आईडी, और बाकी किसी से मतलब नहीं। एक लंबा आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या इस्तेमाल करिए? यूपीआई आईडी। वही कह रहे हैं। यहाँ पे आएंगे प्लस, यूपीआई से भुगतान तुरंत संसाधित होते हैं, जिससे धनराशि कुछ ही सेकंड में प्राप्तकर्ता के खाते में, खाते में भेज के देखो। सभी लोग 100 रुपया, सभी लोग 100 रुपया भेज के देखो। यूपीआई के लेन देन के लिए एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल एक से ज्यादा मोबाइल में किया जा सकता है। यूपीआई से भुगतान तुरंत संसाधित होते हैं, जिससे धनराशि, नीचे ना, यूपीआई से लेन देन के लिए एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल एक से ज्यादा मोबाइल में किया जा सकता है। हो गया ये। तो इसके नुकसान क्या क्या है? सीमित लेन देन राशि बड़े भुगतान में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भरता, जिससे पहुंच प्रभावित होती है। सुरक्षा उपायों के बावजूद साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील। देखो एक दो चीजों का हम लोग ना विशेष रूप से ध्यान दें। 4-5 चीजों से हमें बचना चाहिए अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कितने लोग इस्तेमाल करते हैं यूपीआई का? सभी लोग करते हैं यूपीआई का। मैम आप भी करती हैं यूपीआई का इस्तेमाल? यार मुझे नहीं विश्वास। चलिए अच्छी बात है। आज के अगर दैनिक जीवन को देखा जाए तो यूपीआई हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं पर भी रहेंगे तो हमें पैसा चाहिए ही चाहिए, और अगर हमारे पास कैश नहीं होता तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। देखो अगर हम यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो 2-4-5 चीजों का बराबर ध्यान दें। तो अभी भी कोई मैसेज आए हमारे पास, लिंक उस पर दिया हो, आजकल के समय फ्रॉड, धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ऐसे लिंक जनरेट किए जा रहे हैं कि आपके एक लिंक करने पर आपका मोबाइल
अनसेफ की कंडीशन में चला जाएगा। आपकी सारी प्राइवेसी धीरे धीरे लीक होने की संभावना बन जाती है। अभी आप देखिए किसी को कॉल लगाइए, इस टाइम पहले आ रहा है रिंगटोन पे वही, भले कोनो का एक्सीडेंट हो गया, वो निपट रहा है, मरने दो उसको, कोई बात नहीं, पहले इसके बारे में बताओ। आप किसी पर भी कॉल लगाइए तो उसके बारे में पहले बोलेगा। देखो जैसे हम फोन लगाते हैं किसी पर भी। चलो आर्यन अपना नंबर बताओ। अब सुने सुने, ये तो हर एक फोन पे फोन लगाते ही बता रहा है। देखो हर जगह आज के समय में क्या होने की संभावनाएं रहती है, फ्रॉड। अब आप किसी को कुछ बता दिए, किसी का फ्रॉड कॉल भी उठा लिया और कुछ देर बाद सुनने के बाद आवाज आवाज नहीं आ रही, फ्रॉड है। आजकल फ्रॉड लिख के आता है, अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे ट्रू कॉलर तो उस पर बताएगा कि क्या है, फ्रॉड है। और अक्सर करके वो रेड में बन के आता है, और रेड खतरा की घंटी होता ही है। तो रेड वाला फोन अगर आया तो उठेवा मत करो, छोड़ दो, ये स्कैम होता है वो पूरा। आपको फंसाने की एक साजिश होती है। आप उसके बातों में आ गए, कितने लोग बातों में आ जाते हैं और वो कहेगा कि आपके साथ ये होगा, आपको पैसा मिल जाएगा, आप एक ऐप डाउनलोड करके गेम खेलना। आप नहीं जान रहे उसके बारे में, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप फोन करेंगे, सर गेम चालू कर रहा हूँ चल नहीं रहा है। सर एक काम करिए, आप नहीं चल रहा है, रुकिए मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक सर करिए, तुरंत करना शुरू करेगा। और दो ओटीपी बताइए सर, ओटीपी गया है, तुरंत एक्टिवेट कर रहा हूँ। नहीं बताएंगे सर, वही नहीं खेल पाएंगे। अच्छा सर लिखिए 9773। 9773 जैसे डाल दिया, आपका मोबाइल उसके मोबाइल में चला गया। सब खेल किसका था यहाँ पे, ओटीपी का। अब ओटीपी अब बता दिए, पूरा पूरा मोबाइल उसके में चला गया। अब जो जो मोबाइल चलाएंगे आप, जैसे जैसे करेंगे, सभी की सभी चीजें उसके मोबाइल में दिखेगा। और जैसे उसको इंतजार होगा आपके यूपीआई एक्सेस करने के बाद, जैसे आपका यूपीआई पिन डालेंगे वो तुरंत पैसा आपका निकाल सकते। आपको एक दिन मैं बताया था कि मोबाइल से कैसे कंप्यूटर को चलाते हैं, और ऐसी ही कंडीशन में अब चला तो ले रहा हूँ, एक्सेस तो कर ही ले रहा हूँ। जो आप उसमें कर रहे हैं तो इस मोबाइल में भी दिख रहा है, और मोबाइल में जो करेंगे आप उसमें दिखेगा। एक बार आ गया तो हम पैसा नहीं निकालेंगे। सारी चीजों से बचे रहना। ये जितनी टेक्नोलॉजी आज के समय बन रही है, जितना फायदा है उतना ही उसका क्या बनता जा रहा है, नुकसान भी होता जा रहा है। जितने आजकल ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, मालसियस हो रहा है, कहीं न कहीं इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। और हमारे जीवन में आज जितनी विकास हो रहे हैं, इन सब के भी पीछे किसका हाथ है, इंटरनेट का। ये भी नहीं होता तो नहीं पता। आज घर बैठ के हम पढ़ाई कर ले रहे हैं, इंटरनेट नहीं होता तो कर पाते, नहीं कर पाते। बथुआ की सब्जी कैसे बनाए, साग कैसे बनाए, यूट्यूब पे, है कि नहीं। स्वेटर कैसे बिने, यूट्यूब पे। पनीर की सब्जी कैसे बनाए, बिना पनीर की पनीर की सब्जी कैसे बनाए, अपना। तो तमाम ये जो चीजें हम सीख पा रहे हैं इसकी वजह से। लौकी की लौकी की बर्फी कैसे बनाए, है कि नहीं। टोपी में दिल कैसे बनाए, गोल गला वाला दिल कैसे बनाए, कुछ भी। तो ये जो चीजें हम सीख रहे हैं किसकी बदौलत, इंटरनेट। और जितना हम सीख रहे हैं उतना ही क्या हो रहे हैं भाई, हमारे साथ मालसियस भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है ना। इन सब चीजों से हम लोग ज्यादातर बचे। ठीक है। और देखो अगर बात करें तो थोड़ा सा यूपीआई ने कुछ चीजों को बदला है। यूपीआई ने अभी कुछ चीजों को बदला है। 1 जनवरी 2025 से आने वाले एक दिन बाद वो लॉन्च होगा, मतलब एक्टिव भी हो जाएगा। देखेंगे थोड़ा सा
देखो उसकी आंख लाल लाल है। बाबू नेट सही नहीं है बिल्कुल। यू देख रहे हो यूपीएल आ रहा है, यूपीआई, ये वो न्यूज हिंदी। हम क्या है, देखो शॉर्टकट में यही अगर खुल जाए तो यही सही। देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई 1 2 3 पे के ट्रांजेक्शन लिमिट 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10,000 रुपए की दर कर दी है। यह नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। इस सर्विस से बिना इंटरनेट कनेक्शन के पेमेंट की जा सकती है। समझ रहे हो, यानी कि आपको इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। अब बिना इंटरनेट के भी आप किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स को पेमेंट के लिए ओटीपी की भी आवश्यकता होगी। किसकी? ओटीपी की। जब तक ओटीपी नहीं तब तक पैसा ट्रांसफर नहीं। तो ये नया नियम लागू हुआ है, अभी लागू होगा 1 जनवरी 2025 को। हालांकि निर्देशानुसार देखो क्या होता है।